तो कौन किसका किताब फाड़ दे रहा है, क्यों फाड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है, कौन किसका कपड़े फाड़ रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। सेम हालत इंडिया अलायंस में, उसमें खासकर कांग्रेस तो का विचित्र स्थिति है भाई। ये नहीं चलने देंगे, पहले तुम बहस कर लो। एक एक चीज जनता देखती है भाई, आप कर क्या रहे हो, सामने वाला सत्ता पक्ष वाला कह क्या रहा है, आपसे आग्रह कर क्या रहा है। उनको सदन नहीं चलने देना है, इसलिए वो हल्ला मचाते हैं। तो देश लेकिन देख रही है, पहले वाली बात नहीं है देश में। संसद के मानसून सत्र की जो है शुरुआत हो गई है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ज़बरदस्त हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भी आज जो है संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया और जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए झारखंड के चतरा से बीजेपी के सांसद हैं कालीचरण जी। सर, जिस तरीके से मानसून सत्र शुरू हो गया है, आज दूसरा दिन था लेकिन कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पाई और कल तक के लिए लोकसभा राज्यसभा स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियों ने अपना एक पूरा एजेंडा तैयार कर रखा है इंडिया अलायंस ने, कि उनको किन किन मुद्दों पर बहस करनी है या चर्चा करनी है, लेकिन वो कह रही है कि सरकार बहस नहीं करना चाहती है और वो कार्रवाई को चलने नहीं दे रही है। आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, क्या कहेंगे? ये बेबुनियाद है और ये बात सही है कि जैसे 11 बजे सदन से प्रारंभ होता है, अपने अध्यक्ष बैठते हैं आसन पर, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो हम तो ताज्जुब इस बात का सबसे बड़े, हम लोग नए नए जो सांसद पहली बार चुन करके आए उस ये समझते हैं कि हम लोग सीखना चाहते हैं। स्वाभाविक है भाई, पहली बार संसद में आए हैं तो सत्ता पक्ष की क्या परिस्थिति है, जहाँ जहाँ हम हैं, विपक्ष क्या कौन सी कैसी भूमिका निभाता है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि विपक्ष वाले तो ऐसे करते हैं जैसे हमको एक बचपन में याद आ गया। बचपन में जब हम लोग कभी विद्यालय जाते थे बहुत कम उम्र में, तो कौन किसका किताब फाड़ दे रहा है, क्यों फाड़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है, कौन किसका कपड़े फाड़ रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। सेम हालत इंडिया अलायंस में, उसमें खासकर कांग्रेस तो का विचित्र स्थिति है भाई। बेल में आ जाना, जबकि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने ये नियम दिया कि भाई मैं बहस करूं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप बोलिएगा सिस्टम से, आप एक काम करिए। नियम ये होता है सदन में, पहले क्वेश्चन आवर होता है, इसके बाद फिर वो उनका 377 होता है, 0 आवर होता है, शून्यकाल होता है। ये नहीं चलने देंगे, पहले तुम बहस कर लो। हमारे लोकसभा अध्यक्ष कल भी कहा, आज भी कहा कि भाई मैं आपको इन तीनों का सेशनों को बीतने दीजिए, 1 घंटे का जो रहता है, इसके बाद आप बात करा लीजिए। आप जितने प्रश्नों का सब हम उत्तर देंगे, आप बोल लेंगे, प्रश्न कर लेंगे, हम उत्तर देंगे। मानता ही नहीं है कांग्रेस तो पार्टी। हमको तो लगता है कि देश के आज़ादी के बाद ऐसी परिस्थिति शायद कांग्रेस के जो सामने वाले नेता उनका शायद नहीं रहा होगा। यही कारण है कि 125-150 वर्ष पुरानी पार्टी को देश की जनता ने 3 अंक नहीं पहुंचने दिया। इसी व्यवहार से जनता देखती है ना लोकसभा कार्रवाई का, एक एक चीज जनता देखती है। भाई आप कर क्या रहे हो, सामने वाला सत्ता पक्ष वाला कह क्या रहा है, आपसे आग्रह कर क्या रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं, बच्चों की तरह करते हो ये तो। और जो मर्जी है आरोप लगा देना है, कुछ बोल देना, हल्ला करना, नाच करना, ये कोई आचरण है भाई? पता ही समझ में नहीं आता भाई। हम लोग तो स्तब्ध रहते हैं। नए जो सांसद हैं, पता नहीं पुराने वाले का ये रोजमर्रा जीवन उनका और बिता होगा, मैं नहीं जानता। हम हमारे जैसे लोग तो स्तब्ध रहते हैं। लेकिन उनके जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर का वो मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या जो लोगों ने हमला किया था, भारत के लोगों को मारा था, क्या वो आज तक पकड़े गए, वो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और फिर सीज़ फायर हो गया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, तो वो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग, जो बीजेपी सरकार है और जो वो आप लोग सच नहीं बता रहे, आखिर सच्चाई क्या है इसमें। और फिर अमेरिका के आगे झुक कैसे गए? मोदी जी तो कहते हैं 56 इंच का सीना है। इस तरह के आरोप जो है वो राहुल गांधी बार बार लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष मतलब जवाब मांग रहा है। तो सत्ता पक्ष जवाब देने से भाग रहा है क्या? आप सुनिएगा तब न, सुनने के लिए तैयार थोड़े हैं। आप तो विखंडन पैदा कर रहे हैं, लोकसभा के सदन नहीं चलने दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने केवल कह देने से होता और नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंदूर पर आप जो सवाल कर रहे हैं, आप सरकार के नेता का, सदन के नेता का सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? रक्षा मंत्री का सुनेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का सुनेंगे, भारत के गृह मंत्री का सुनेंगे, बोलने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, इसके उसके सरकार को सुन तो लीजिए। कोई बोल देगा तो इसकी कौन सी विश्वसनीयता है? हम तो अभी बोल देंगे कि चीन को, अभी मैं जियांग जो प्रांत में गया था, वहाँ के राष्ट्रपति को पीट के आया। ये कोई भाषा हुआ क्या?
ये गैर जिम्मेदाराना हरकत में एकदम मतलब हमको लगता है कि एक अनमैच्योर्ड, इसको अवयस्कता के साथ परिपूर्ण भरा हुआ कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं, हमको लगता है वही सारे के सारे वही हाल है भाई, गजब हाल है, गजब हाल है। जी। एक सवाल और है सर, जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अचानक से इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, और वो कह रहे हैं कि जयराम रमेश की बात करें या पवन खेड़ा, वो सब तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनका उनको इस्तीफे को स्वीकार मत करिए, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, यानी कि अब वो कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब वो उपराष्ट्रपति के पद पे थे तो वही लोग उन पर सवाल भी उठाते थे कि वो सदन को सही से चलने नहीं दे रहे या बोलने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। अच्छा, हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे तो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं करे, ऐसा है क्या? अरे भाई, उपराष्ट्रपति जब कोई रिजाइन करेंगे तो राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, तो उसमें कह रहे हैं प्रधानमंत्री त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेंगे, तो विचित्रता है। और उसमें भी आईटीएन अपने को कहते हैं जयराम रमेश जी, अब ऐसी बातें करते तो हम लोग जैसा नए सांसद हंसबे न करेंगे। बोले सवाल कुछ है यार, उत्तर कुछ सुनोगे ही नहीं। और भारत की सरकार में आप सवाल आप कहाँ पूछ रहे हैं? सदन में पूछा क्या आपने? आप बाजार में पूछ रहे हैं, मैदान में पूछ रहे हैं, सदन के बाहर पूछ रहे हैं। अभी जो सवाल आपसे करना, आपको जो मर्जी हो, आपको लगता है ये हो कि आप पैंट क्यों पहनो, ये हो पूछ लो, भाई सदन में पूछोगे ना। अब जो सामने आ रहे हो, बस जैसे सदन, आज मैं गया, मैं सदन देख रहा हूँ कि गेट पर पूरे इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं। मुझे बड़ा मशक्कत के साथ जाना पड़ा, भाई क्यों खड़ा थे लोग? मतलब कि प्रधानमंत्री को रोक रहे थे, किसको रोक रहे थे? सांसदों को रोक रहे थे, हल्ला क्या कर रहे थे? मैं तो हंसता हूँ भाई, कोई हंसेगा, बच्चा भी हंसेगा। हम लोग तो संसदीय जीवन प्रारंभ किए हैं, ऐसा मैं दृश्य परिकल्पना नहीं कर सकता हूँ जैसा मैं देख रहा हूँ। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र में विरोध करना तो उनका संवैधानिक अधिकार है, और जिस तरह से बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसके खिलाफ सारे सांसदों ने विरोध किया कि ये जो है एक तरह से अलोकतांत्रिक है और सरकार सिस्टम का दुरुपयोग करके वहाँ पर वोट काटने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है बिहार में। भाई, विरोध करने से कहाँ को रोक रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप विरोध कर रहे हैं, किसी को आपसे विरोध है? नियम ये होता है कि जब कोई शब्द आप कहना चाहते हैं या आप मानस पटल पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले लोकसभा में सवाल उठाइए। जब सरकार नहीं बोले, सरकार नहीं उत्तर दे, सरकार आपको नहीं बोलने दे, आपको समय नहीं दे, तब फिर आप बाहर करिए। दूसरा बात है, विरोध करने का मतलब लोकसभा का गेट बंद करना है कि धरना प्रदर्शन करना है? तो गेट भी बंद कर देता है लोग। मैंने हमको मशक्कत के साथ हमारे सांसदों हम लोग जाना पड़ रहा है, क्या मतलब है? ये कौन सा विरोध का प्रक्रिया भाई? ये तो गजब हाल है। विरोध का प्रक्रिया यही है क्या? हम लोग तो ऐसा नहीं बचपन में पढ़े थे। हम लोग जब समाजशास्त्र पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, इतिहास पढ़ते थे या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो सब बेकार वाली बात है। उनको सदन नहीं चलने देना है, इसलिए वो हल्ला मचाते हैं। तो देश लेकिन देख रही है, पहले वाली बात नहीं है। देश में एक एक चीज़ देख रही है। और नरेंद्र भाई मोदी हैं, अगर वो कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, तो बाहर बोलते हैं, अंदर तो बोलते हैं। राहुल गांधी तो ये 90% से सुनाते ही नहीं है। पैंट हाथ में डाल के आएंगे, बोलने के लिए खड़ा होंगे। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष ने उनको टोका है कि कृपया पैंट से हाथ बाहर निकालिए। अब बताइए, विरोधी दल का नेता, 4-5 बार का सांसद का ये हरकत है, तो जो पहली बार आ रहा है वो क्या करेगा? इसलिए ये सब बच्चों जैसा व्यवहार है, अच्छा नहीं लगता। आखिरी सवाल है, आप जो जगदीप धनखड़ जी की बात करें, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, आप उसको कैसे देखते हैं और उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? कैसा उनका कार्यकाल रहा, क्या कहना चाहिए? अच्छा, हम एक बात समझ में नहीं आ रहा, अभी कांग्रेस कह रही है कि उनको त्यागपत्र मत कबूल करे। सबसे ज़्यादा अपमानित कई बार तो उन्होंने रोया है राज्यसभा में। कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के सांसदों ने जो व्यवहार किया, मर्यादित व्यवहार किया, राज्यसभा में जो मर्यादा के विरुद्ध उल्लंघन किया, अब वो कह रहे हैं कि उनका कबूल मत करो। ये कोई बात हुआ? एक लाइन। दूसरा लाइन कि अस्वस्थ थे, उन्होंने जो हवाला दिया है। अब कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहे, उनका निजी अपना व्यवहारिक जीवन है, पद से बड़ा ज़्यादा व्यवहारिक जीवन होता है, तो उनको कर रहे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या उसके अलायंस पार्टी हो, उसमें कहाँ कुछ परिस्थितियां हैं भाई? आप कल तक गाली दे रहे थे,
आज वो बड़े सिरमौर आपके हो गए, तो इतनी समझदारी कल क्यों नहीं दिखा पा रहे थे आपके सांसद जो राज्यसभा में है? आपके कल सांसद तो उनको सब शब्द कह दिया, जो नहीं बोलना वो भी कह दिया। कोई भी आदमी कितना बार वो मरमाहत हो चुके हैं राज्यसभा में। ये तो विचित्रता है भाई, कुछ सवाल का उत्तर विचित्र है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, आखिरी सवाल, आप मानसून सत्र में आप लोग के क्या मुद्दे हैं? मतलब आप अपने क्षेत्र चतरा से आते हैं, तो इस बार आप क्या मुद्दा उठाने जा रहे हैं? क्या एजेंडा है आपका इसमें? देखिए, हमारे देश की आज़ादी के बाद से चतरा लोकसभा क्षेत्र में मांग होता रहा है कि ये रेल लाइन से जोड़ने, नेटवर्क से जोड़ने का। हमारे यहाँ देश का एक दो सर्वोत्तम जगहों में से कोयला उत्पादन होता है, कोयले की ढुलाई होती है, देश के सारे पावर प्लांट में जाते हैं, कई जगहों पर जाते हैं। तो ये हमेशा हमारा मांग रहा है। तो उसमें वो पहली बार मैंने मांग किया था पिछले सत्र में, तो उसका एस्टिमेट बना था, और अभी जो मेरी जानकारी हुई है कि शायद वो एस्टिमेट आ गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा भाई कि क्या हो रहा है, अब विलम्ब क्यों हो रहा है? उसको सैंक्शन करिए, चतरा को जोड़िए। और जो चतरा लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसा रेलवे लाइन है, चिरमिरी रेल लाइन है, जो देश की आज़ादी के पहले अंग्रेज बनाए थे। 70% रोड काम हो गया था, जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसको काम को बंद कर दिया गया। वो दिल्ली हो या झारखंड हो या कलकत्ता हो, कहीं से क्षेत्रों से वो गुजरता है रोड। और बम्बई का 400 किलोमीटर दूरी कम है, कोयले ढुलाई में, बॉक्साइट ढुलाई में, और कई आयरन ओर्स भी ढुलाई में दूरी कम होगा जो वहाँ तक जाते हैं। इसलिए ये दोनों मांग के बारे में मेरा प्राथमिकता है और ये दोनों उठाने वाले हैं। जी, धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद जो कि कालीचरण जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है उसमें इनके क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से ये लोकसभा के अंदर अपनी बात को और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।